राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नोटिस। घर की दोनों बहुएं जो आपस में सगी बहनें थीं, सुमन और नीलम, बरामदे में बैठी बातें कर रही थी। तभी डाकिया आया और उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा गया। चिट्ठी खोलते ही बड़ी बहू सुमन का मुंह उतर गया। छोटी बहू नीलम ने पूछा, क्या हुआ दीदी? बड़ी बहन सुमन बोली, हमारे पतियों की प्यारी बहनों ने लीगल नोटिस भेजा है। लिखा है, घर, खेत और दुकान में आधा हिस्सा उनका है, तुरंत खाली कर दें, नहीं तो वह पुलिस की सहायता लेंगी। छोटी बहन नीलम बोली, करोड़ों की संपत्ति देखकर दोनों के मन में लालच आ गया है। अपने ही भाइयों का हक मारते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही। बड़ी बहन सुमन ने अपने वकील जीजाजी से फ़ोन करके पूछा कि इसका क्या उपाय है। जीजाजी ने कहा, साली साहिबा, इसका कोई उपाय नहीं। घर, खेत और दुकान पुश्तैनी है, इनमें उन दोनों का भी आधा हिस्सा बनता है। अगर वो मांग रही है तो देना ही पड़ेगा। दोनों के पति दुकान पर थे। उन्होंने उन्हें तुरंत फ़ोन करके घर बुलाया। वे बेचारे सीधे इंसान थे। दुकानदारी के सिवा उन्हें कुछ नहीं आता था। घर में दोनों की पत्नियों की चलती थी। जो वो चाहती थी वही होता था। वे बेचारे दिन भर मेहनत करते थे और दोनों बहनें दिल खोलकर पैसे उड़ाती थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद तो दोनों बेलगाम हो गई थी। उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत उनके पतियों में भी नहीं थी। घर आते ही बड़ी बहू सुमन बोली, देखा तुम्हारी बहन की करतूत, घर, दुकान और खेत में आधा हिस्सा मांग रही है। बड़ा भाई बोला, यह सब तुम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। पिछले साल तुमने उन्हें त्योहार पर घर नहीं बुलाया था। तुम दोनों उनके मायके पर कुंडली मार कर बैठ गई हो। तुम्हारे कारण अब आधी संपत्ति उन्हें देनी पड़ेगी। तुम दोनों ने उनका मायका ही ख़त्म कर दिया। अब वो अपना हिस्सा नहीं मांगेगी तो क्या करेंगी? छोटी बहू बोली, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बड़ा भाई कुछ देर सोचकर बोला, उसका एक ही उपाय है। तुम दोनों उनको इस रक्षाबंधन फ़ोन करके बुलाओ, उनके साथ प्यार से पेश आओ। क्या पता वह खुश होकर अपने हिस्सा हमारे पास ही छोड़ दें। बड़ी बहू सुमन बोली, क्या वो ऐसा करने के लिए मान जाएंगी? बड़ा भाई फिर बोला, उनके बच्चों की शादी में बात भी भरना पड़ेगा, कर सकोगी? तब छोटी बहू नीलम बोली, बात में जितना खर्च आएगा उससे 20 गुना उनके हिस्से की संपत्ति है यहाँ। छोटा भाई बोला, यह सब तुम दोनों को याद रहता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। तुम दोनों अब हमारी बहनों को फ़ोन करो और उनको इस बार रक्षाबंधन पर प्यार से बुलाओ। और यह नोटिस वाली बात उन दोनों को मत बताना। उन्हें यही लगना चाहिए कि नोटिस हमें मिला ही नहीं। फिर दोनों बहनों ने अपनी दोनों नंदों को फ़ोन करके रक्षाबंधन पर आग्रह करके बुलाया। दोनों नंदें बहुत खुश नज़र आई। फिर दोनों भाई वापस दुकान पर चले गए। छोटा भाई, भैया मज़ा आ गया, हमारी पत्नियों को पता ही नहीं चला कि वह नोटिस हम दोनों भाइयों ने भेजा था। बड़ा भाई बोला, हाँ भाई, अब इस बार रक्षाबंधन पर हमारी कलाई सूनी नहीं रहेगी और अब ये लालची औरतें कभी भी हमारी बहनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। दोस्तों, यह बात तो सही है, बहुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है। उनका भी संपत्ति पर अधिकार होता है, पर वह लेती नहीं है। तो नंदों को मान सम्मान तो बहुओं को करना ही चाहिए। दोनों भाइयों ने बिल्कुल सही किया और अपनी पत्नियों को सबक सिखाया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।